हेलो एवरीवन। ये ट्रांजिएंट की एक प्रॉब्लम हमें गिवन है जिसमें C1 C2 दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। बैटरी हमें दिखाई नहीं दे रही। कैपेसिटर C1 C2 जो है वो चार्ज है, इनिशियली बता दिया है, वोल्टेज भी बता दिया है, V1 एंड V2 इनिशियल चार्ज उनका वोल्टेज है। कैपेसिटर रेजिस्टेंस में सारी वैल्यू दे दी गई है, V1 और V2 की भी वैल्यू आपको बता दी गई है। V1 ऑफ t एंड V2 ऑफ t आपको t ग्रेटर देन 0 पे फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ I ऑफ t आपको फाइंड आउट करना है फॉर t ग्रेटर देन 0। उसके बाद में स्टडी स्टेट वोल्टेजेस V1 एंड V2 आपको फाइंड आउट करना है। देखते हैं वन बाय वन हम क्या करते हैं। सबसे पहली चीज देखते हैं आई ऑफ टी फाइंड आउट करने के लिए। एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस पे क्या होगा, टी इक्वल्स टू 0 प्लस पे आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज कितना है V1 है, यहाँ का वोल्टेज कितना है V2 है, तो करंट क्या होगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R। 0 प्लस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा आपका V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R। आई ऑफ 0 प्लस आपका हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R। आपका जो सर्किट है इस समय क्या होगा, जब ये इनिशियली चार्ज है V1 पे और ये इनिशियली चार्ज है V2 पे, तो आपका सर्किट क्या है एक्चुअली V1, ये रेजिस्टेंस, ये V2, इसीलिए हमने कहा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो इनिशियली V1 पे एक कैपेसिटर और दूसरा V2 पे चार्ज है। यहाँ से फ्लो होने वाला करंट जो है आपका वो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R। फॉर t ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। t ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, I इंटू आर प्लस 1/C1 प्लस 1/C2। करंट तो एक ही फ्लो हो रहा है इसलिए हमने कॉमन ले लिया 1/C1 प्लस 1/C2। अदरवाइज हम अलग अलग करंट यदि होते तो क्या करते, 1/C1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ IDT, 1/C2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ I2DT। अगर दो करंट फ्लो हो रहे थे, सेम करंट है इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया, इंटू आई इंटू dt इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, di/dt प्लस I इंटू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2 इंटू R इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, k इंटू ई टू द पावर माइनस C1 प्लस C2 इंटू t डिवाइडेड बाय C1 C2 इंटू R। इनिशियल कंडीशंस देखेंगे हम, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो I ऑफ 0 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। I ऑफ 0 हमने क्या निकाला है, I ऑफ 0 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइड बाय R है। t की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या मिल रहा है, I ऑफ 0 इज इक्वल टू k इंटू ये टर्म आपकी हो जाती है, यहाँ 0 रखने पे ये हो जाता है e टू द पावर 0 जो कि हो जाता है 1, तो I ऑफ 0 इज इक्वल टू k विच इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R। यहाँ से आपको I ऑफ t क्या मिलेगा, I ऑफ t विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2 इंटू R इंटू t। ये आपका क्या आता है, करंट t ग्रेटर देन 0 के लिए और ऑल टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, V1 ऑफ t फाइंड आउट करना है। V1 ऑफ t क्या होगा, V1 ऑफ t सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है, V1 ऑफ t आपको फाइंड आउट करना है। V1 ऑफ t होगा 1/C1 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस IDT। माइनस IDT क्यों बोल रहे हैं, क्यों हम प्लस IDT नहीं बोल रहे हैं, हम माइनस IDT इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करंट जो है कैपेसिटर का पहले इस डायरेक्शन में होगा तभी वो चार्ज हुआ। करंट कैपेसिटर से जो होगा पहले इस डायरेक्शन में था, अब कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए हमने कहा माइनस IDT। दिस विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 e टू द पावर माइनस C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2 इंटू R प्लस K। इसका सॉल्यूशन आएगा आपका V1 ऑफ t का। V1 ऑफ t हमको पता है इनिशियली क्या है, V1 ऑफ t इज इक्वल टू V1 है, गिवन है, जो कि t इक्वल टू 0 प्लस पे। यहाँ से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ इस वैल्यू में यहाँ पर यदि हमने 0 रख दिया इस इक्वेशन में तो ये क्या हो जाता है, यूनिटी, ये यूनिटी हो जाता है, ये V1 हो जाता है। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, तो आपका V1 ऑफ t क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू C2 e टू द पावर C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2 इंटू R इंटू t माइनस का प्लस V1 C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2
प्लस V2C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आपका एक्सप्रेशन आता है किसका, दिस V1। ये V1 का वोल्टेज जो है आपका वो इतना आता है K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। ये हमने बोल दिया इक्वेशन 2। हमारी इक्वेशन I की जो थी, एक्सप्रेशन हमारा I का जो था, ये हमारा इक्वेशन 1 है। वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर हमने कहा, ये हमारा इक्वेशन 2 है। ये आपका वोल्टेज आता है। आपको अभी वैल्यूज दी हुई हैं V1, C1, C2 एंड R वगैरह की सारी वैल्यूज दी हुई है, वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से नहीं, e टू द पावर की वजह से, ठीक। तो ये आपका कैपेसिटर वोल्टेज आता है C1 का वोल्टेज। V2 ऑफ t देखते हैं। V2 ऑफ t क्या आएगा, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय C2 इंटीग्रेशन ऑफ I dt। I हमारा क्या है, ये है। तो V2 ऑफ t विल बी इक्वल टू 1 बाय C2 इंटीग्रेशन ऑफ V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R e टू द पावर माइनस C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2 इंटू R इंटू t, ठीक। यहाँ से आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, V2 ऑफ t will be equal to V2 minus V1 divided by C1 plus C2 e to the power minus C1 plus C2 divided by C1 C2 into R into t plus k इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हमें क्या पता है, कैपेसिटर 2 का जो वोल्टेज है एट 0 प्लस t इक्वल्स टू 0 प्लस पे V2 है। हमें क्या पता है, इज इक्वल टू V2। तो यहाँ से V2 ऑफ t क्या आ जाएगा, V2 ऑफ t विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू C1 e टू द पावर माइनस C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2 इंटू R इंटू t प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आपका V2 ऑफ t आता है। अब आपसे क्या पूछा है, स्टेडी स्टेट वोल्टेजेस पूछे हैं V1 एंड V2, मतलब V1 ऑफ t एंड V2 ऑफ t फॉर t इक्वल्स टू इंफिनिटी। ये आपसे पूछा है। t इक्वल्स टू इंफिनिटी होगा तो V1 ऑफ t क्या होगा, हम देखते हैं। t इक्वल्स टू यदि हमने इनफाइनाइट रख दिया तो यहाँ ये पूरी टर्म हमारी हो जाती है 0। हमें क्या मिलेगा, V1 C1 प्लस V2 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यहाँ देखते हैं, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखा, ये टर्म पूरी हो जाएगी 0। क्या मिलेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दोनों सेम हो जाएंगे। इसका मतलब एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट V1 ऑफ t इज इक्वल टू V2 ऑफ t विच इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये कब का आया, एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी। V1 एंड V2 दोनों सेम रहेगा, जो कि आएगा। अब आपके पास में V1, V2, C1, C2, R इन सबकी वैल्यूज गिवन है। जब आप इनमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए एंड कैलकुलेट कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, V1 ऑफ t विल बी इक्वल टू 1/3 e टू द पावर माइनस 3t प्लस 5/3 इतना वोल्ट्स। और V2 ऑफ t आपको क्या मिलेगा, V2 ऑफ t आपको मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2/3 e टू द पावर माइनस 3t प्लस 5/3। ठीक, मतलब आपको क्या दिख रहा है, एक वोल्टेज आपको इंक्रीजिंग दिख रहा है और एक वोल्टेज आपको डिक्रीजिंग दिख रहा है। हम ग्राफ देख लेते हैं उसका कैसे ड्रॉ होगा, करंट किस तरह से ड्रॉ होगा, t I ऑफ t। यहाँ देखते हैं t इक्वल्स टू, यदि हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R। V1 की वैल्यू क्या है 2, V2 की वैल्यू है 1, R की वैल्यू है 1। 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इज 1। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये करंट 1। t इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखा हमने तो क्या होगा, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखने पर क्या होगा, ये पार्ट आपका हो जाएगा पूरा 0। इसका मतलब करंट का वैल्यू 0। यहाँ हम बोलते हैं फिर टाइम कांस्टेंट के बाद में ये फिक्स हो जाता है। ये आपका मान लीजिए फर्स्ट टाइम कांस्टेंट TC, जहां पर करंट की वैल्यू डिक्रीज होके 36.6% तक आती है, 36.8% तक आपकी करंट की वैल्यू आ जाती है रिड्यूस होके।
नेक्स्ट हम देखते हैं V2 ऑफ t कैसा होता है। V2 ऑफ t कैसा प्लॉट होगा देखें। t की वैल्यू यदि हमने 0 रखी तो हमारी वैल्यू क्या आती है। t की वैल्यू 0 रखने पे 5 - 2 3/3, 3/3 से ये वैल्यू स्टार्ट होगी। 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 3/3 से स्टार्ट होती है। t की वैल्यू इनफाइनाइट रखी तो ये पार्ट हो गया आपका 0। कितना जाता है 5/3 इसका मैक्सिमम वैल्यू जाएगा। 3/3 से स्टार्ट करके ये आता है यहाँ पे आपका 5/3, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये आपका इस तरह से जाएगा 5/3 तक इसका वैल्यू, सॉरी 5/3 तक, यहाँ 5/3 है, यहाँ तक। ठीक, t की वैल्यू 0 रखी तो क्या आया वैल्यू 3/3, t की वैल्यू इनफाइनाइट रख दी, ये पार्ट हो गया 0, फाइनल वैल्यू V2 की क्या आ जाती है 5/3। ये आपका क्या है V2 ऑफ t। सिमिलरली V1 ऑफ t यदि आपको प्लॉट करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ वैल्यू रखेंगे t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 6/3। यहाँ t इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 0, 5/3। मतलब अल्टीमेटली आपके दोनों कैपेसिटर्स जो रहेंगे वो सेम पोटेंशियल पे आके रह जाएंगे। फर्स्ट कैपेसिटर चूंकि चार्ज था वो उसका चार्ज वो ट्रांसफर कर रहा है, सेकंड कैपेसिटर में वो ज्यादा चार्ज होगा, इसीलिए जो है ये रिड्यूस होके वैल्यू इस तरह से 5/3 तक आती है। ये आता है आपका V1 ऑफ t। ठीक, तो हमने देखा I ऑफ t का किस तरह से ग्राफ बनता है, V2 ऑफ t का कैसे बनता है और V1 ऑफ t का किस तरह से ग्राफ बनता है। कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा रहता है वो आपको ध्यान रखना है। इनिशियली जब स्विचिंग होती है तब कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है वो आपको ध्यान रखना है। इनिशियल कंडीशंस फाइंड आउट करनी है एंड वैल्यूज को फाइंड आउट करना है।